हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विचार आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश के हर नागरिक को एकता के सूत्र में पिरोती है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा था। सम्मान जो खोया है इसने उसे वापस लौटाना है। सम्मान जो खोया है इसने उसे वापस लौटाना है। अस्तित्व ना खो दे ये अपना, हिंदी को हमें बचाना है। दोस्तों, आज़ादी के 75 साल बाद भी स्वतंत्रता सेनानियों की एक इच्छा पूरी ना हो सकी, जो कि हिंदी को राजभाषा बनाने की थी। आधिकारिक तौर पर हिंदी हमारी राजभाषा ही है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हिंदी ही हमारी सर्वव्यापी भाषा है। अपनी वाणी को समाप्त करते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। इसके बिना अधूरा हूँ मैं, मेरी हालत ऐसी है। इसके बिना अधूरा हूँ मैं, मेरी हालत ऐसी है। इसके बिना मेरा क्या जीवन, हिंदी मेरी माँ जैसी। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 8वीं की छात्रा आपके समक्ष हिंदी दिवस पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। यह देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह देश की एकता की प्रतीक है और यह संस्कृति और संस्कार की प्रतिबिंब है। हिंदी भाषा हमारे देश की पहचान है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज 14 सितंबर 2023 है, यानी कि हिंदी दिवस, जो कि संस्कृत शब्द से निकल के आया है और जो कि आज हमारी राष्ट्र एवं मातृभाषा है। दुनिया भर में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जो कि प्रत्येक नगर में बोली जाती है। हिंदी हमारी तीसरी ऐसी भाषा है जो कि सबसे अधिक बोली जाती है। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है क्योंकि यह सरल, समझने में और बोलने में दोनों में ही है। अपनी वाणी को समाप्त करते हुए मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। धन्यवाद। के समक्ष हिंदी दिवस पर अपने कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी मेरा इनाम है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा हिंदुस्तान है। हिंदी उन भाषाओं में से एक है जो भारत को एकजुट करती है। हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है, पूरे विश्व में हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा या आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। हिंदी हमारे देश की एकता और विविधता का प्रतीक है। हिंदी मेरा मान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, मेरा वतन भी हिंदुस्तान है। धन्यवाद। इस बार की एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हमारी श्रेया मैम ही बनेगी। ये कौन है मैम? लगता है नई स्टाफ है। हाँ, बॉस ने बताया तो था कि कोई नई स्टाफ आ रही है। नई स्टाफ? ये क्या काम करेगी? इसे तो कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है। ये कोई काम की है, हमारा एंटरटेनमेंट करेगी। ये श्रेया है, ये तुम्हें तुम्हारा सारा काम समझा देगी। पता नहीं कैसे कैसे अपॉइंट हो जाते हैं। Hello dear staff, what's your name? जी रिश्मा। ये तो लगता है खुले खुले काम से ही आई है। ये क्या काम करेगी? ये देखो, ये तो अभी से नर्वस है। चलो मैं आपको आपका काम कर देती हूँ। वैसे कंप्यूटर तो चला लेती हो ना? लगता है मेरे पहनावे और मेरी भाषा से आप लोगों को बहुत दिक्कत है। इंसान के कपड़े और भाषा से उसकी पहचान नहीं होती, उसके काम से उसकी पहचान होती है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं इस कंपनी की नई सॉफ्टवेयर डेवलपर हेड हूँ, तो मुझे देखने के बजाय आप लोग अपने अपने काम पे देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए मैं आपको आपका काम दिखाती हूँ। इसको हेड किसने बनाया? अरे क्वालिफाइड है, अपनी काबिलियत पे बन के आई है। इसकी भाषा तो देखो, लगता है सीधा गांव से आई है। इसकी भाषा हिंदी है, अपनी मिट्टी से
नहीं भूल रहे थे। और जिसे तुम गंवार कह रहे हो ना मेरे दोस्त, ये मत बोलो कि हमारे तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग भी यही हिंदी भाषा बोलते हैं, और उन्हीं बड़े बुजुर्गों और कुछ गांव वालों की वजह से ही हमारी मातृभाषा हिंदी अभी तक जीवित है। क्या एटीट्यूड है लड़की में। इसे ना तो कपड़े पहनने का सेंस, ना तो बात करने का ढंग। लगता है कि पूरी पूरी गाँव से आई है, और लगता है इसके बहुत ज्यादा पढ़ निकल आए हैं। चिंता मत करो, ऐसे लोग पर मुझे अच्छे से काम। जस्ट वेट एंड वॉच। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारी कंपनी ने सारे टास्क टाइमली कंप्लीट किए हैं। इस वजह से एमडी सर हमारी कंपनी विजिट के लिए आने वाले हैं। श्रेया, it's your responsibility to manage everything and every task. Okay, Rishba, as you are a head software developer, you have to presentation in front of MD sir. Okay? Any doubt? No ma'am. श्रेया मैम का प्रमोशन तो पक्का है, पर रिश्बा मैम को भी तुम लोग कम मत समझना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि रिश्बा मैम अपने प्रोजेक्ट पे बहुत जोरों शोरों से काम कर रही है, और देख लेना इस बार का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर उन्हें ही मिलेगा। ये जो आपकी रिश्वा मैडम है ना, यही हम सबकी इंसल्ट वहाँ पे करवाएंगी। चल तुझे अपना काम कर। और ये जो तेरी रिश्ता मैम है ना, वो कोई प्रेजेंटेशन दे देंगी। गाँव की हाथ मिला के लोकगीत या दादा दादी की कहानियाँ सुनाई हुई। ये पूरी पेन ड्राइव खाली, इसमें तुमने क्या प्रेजेंटेशन फिल की है? मैम मैंने इसमें पूरा प्रेजेंटेशन आपको दिया था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एमडी सर के सामने पूरी प्रेजेंटेशन चाहिए। मैम मैंने इसमें पूरा प्रेजेंटेशन दिया था। मैं शट अप, आई डोंट नो, मुझे सारी प्रेजेंटेशन इसमें चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। सर ये हमारी कस्टमर की फाइल है, इसको बनाने में मैंने बहुत बढ़िया श्रेया, वेरी गुड। हमने लाशी, तुम मुझे अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। सर मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आए। वेल डन नीलाक्षी, बहुत बढ़िया। इसमें मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन दिख रही है। रिश्वा, तुम मुझे अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। सर वो मैं बताने वाली थी आपको। सर माय प्रेजेंटेशन इज। रिश्वा, अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करो। सर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, पर हमारी कंपनी के रीच काफ़ी लो है। पर मेरे बनाए गए सॉफ्टवेयर के द्वारा हम हमारे प्रोडक्ट्स हमारे लोग घर घर तक जाकर प्रोडक्ट्स दिखा सकेंगे, जिससे लोग प्रोडक्ट्स देख सकेंगे, खरीद सकेंगे और रिटर्न कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें कोई समस्या होगी या कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। वेल डन रिश्वा, बहुत बढ़िया। तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी प्रभावशाली है। और हाँ, इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर घोषित करता हूँ। हमें अपनी कंपनी में तुम जैसे एम्प्लॉय की जरूरत है। और जो तुमने प्रेजेंटेशन दिखाया है ना, इसके लिए मैं तुम्हारे पूरे बैच को प्रमोट करता हूँ। थैंक यू सो मच। रिश्वा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी वजह से हमारी पूरी कंपनी को प्रमोशन मिला है। थैंक यू। नाम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज तुम बोलोगी और हम सुनेंगे। हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा यानी हिंदी, जिसे बोलने में मुझे शर्म नहीं, गर्व महसूस होता है। पर कुछ लोग हैं जिन्हें इसे बोलने में उनका स्टेटस गिर जाता है। वो क्यों भूल जाते हैं कि जिस स्टेटस की वो बात कर रहे हैं, उस स्टेटस के नींव में ही हिंदी भाषा है। संत कबीर, तुलसी, रहीम, प्रेमचंद जैसे लेखक और कवियों ने हिंदी भाषा और उनकी बोलियों में पिछले 500 सालों में इतिहास रचा है। पर आज के लोग हैं जिन्हें इसे बोलने में उनका स्टेटस गिर जाया करता है, इसे सुनने में वे अपमान महसूस करते हैं। क्यों? मैम, लोग चाहे कितनी ही गैर भाषा का प्रयोग क्यों ना करें, पर घर जाकर हम अपनी ही मातृभाषा में बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बोली में सुकून मिलता है। हमें हमारी बोली हमारे परिवार से जोड़े रखती है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को बांधे रखती है। तो इस हिंदी दिवस पे आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरा करबद्ध प्रणाम। कोयल को तो सभी जानते हैं ना। कोयल
स्वच्छंद होकर अपना जीवन यापन करती है। और तोता वो भी एक बहुत अच्छा वक्ता है, किंतु वो पिंजरे में रहता है। कारण ये है कि वो दूसरों की भाषा का प्रयोग करता है, ना कि अपनी। तो कोयल बनकर स्वच्छंद होकर अपना जीवन यापन करें, ना कि तोता बनकर पिंजरे में कैद रहकर अपना जीवन करें। दूसरी भाषा का ज्ञान आवश्यक है, पर अपनी भाषा पर हमें मान, सम्मान और अभिमान होना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।